दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले की बात है। मिस्र यानी इजिप्ट में बादशाहों के मर जाने के बाद उनकी लाश को दफनाया नहीं जाता था, बल्कि मम्मी बनाकर एक बक्से में बंद करके एक सुरक्षित जगह पर रख देते थे और उस जगह पर बादशाह का खजाना और दूसरी जरूरत की चीजें भी रख दिया करते थे। जिस जगह पर बादशाहों की मम्मी रखी जाती थी उसको पिरामिड कहते थे। ये पिरामिड ऊपर से मजबूत पत्थरों के बने होते थे, जिनमें एक पत्थर का वजन लगभग 2000 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक हुआ करता था। इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया जाता होगा, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि उस वक्त ना तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी और ना ही मशीनें। मिस्र में इन पिरामिडों की संख्या लगभग 138 गिनी गई है। इन पिरामिडों के अंदर कई चैम्बर्स बने होते थे, जिनमें एक चैम्बर में बादशाह की मम्मी सोने के कफन में लिपटी हुई होती थी और दूसरे चैम्बर में बादशाह का खजाना और दूसरी जरूरत की चीजें रख दी जाती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि आने वाले टाइम में ये सारा खजाना और सारी चीजें इन लोगों के काम आएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पिरामिड को बनाने का माहौल खत्म हो गया और बादशाह को दफनाने के लिए लाइमस्टोन के पहाड़ों के पत्थरों को अंदर से खोदकर पिरामिड की जगह डोम बनाने लगे। इसी वजह से लाइमस्टोन की ये घाटी किंग्स वैली के नाम से जानी जाने लगी। माना जाता है कि मिस्र के बादशाह अपने मरने से पहले ही अपना डोम और सोने का ताबूत कफन के लिए तैयार करा लिया करते थे, ताकि मरने के बाद बादशाह को इसके अंदर दफन करके डोम को जल्दी से बंद कर दिया जाए। आर्कियोलॉजिकल टीमों की लगातार पिछले 200 सालों से कोशिश के बाद यहाँ पर लाइमस्टोन के बनाए कुल 65 डोम की खोज की गई और इन सारे डोम के चैम्बर अंदर से ज्यादातर खाली हैं। माना जाता है कि लोगों को मालूम था कि बादशाहों की मम्मी के साथ यहाँ पर खजाना भी रखा जाता है, इसलिए लुटेरों ने यहाँ के कोने कोने को छानकर खजाना ढूंढ निकाला। अब इन डोम में खजाना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बादशाहों की मम्मी आज भी मौजूद है। एक दिन आर्कियोलॉजिकल टीम को किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान करके रख दिया। सन 1922 ईस्वी में जब हॉवर्ड कार्टर की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां पर सीढ़ियों जैसी आकृति दिखाई दी, बस फिर क्या था, हॉवर्ड कार्टर ने खुदाई का काम शुरू करा दिया। खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ी और सीढ़ियां नजर आती गई, तो ये क्लियर था कि पहाड़ के अंदर बनी सीढ़ियां जरूर किसी सीक्रेट की ओर ले जा रही हैं। खुदाई करने के बाद वहां जो मिला उसने दुनिया को हैरान कर दिया। किंग्स वैली के बीचों बीच एक और चैम्बर मिला, जिसको उस वक्त से 3000 साल पहले बंद किया गया था। पत्थरों को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गया तो उसने देखा कि पूरा चैम्बर खजाने से भरा हुआ है। उस वक्त से पहले इन डोम में कोई भी ऐसा नजारा खुदाई के बाद देखने को नहीं मिला था। चैम्बर में मौजूद सभी सामान सोने के बने थे। इसमें जेवरात, मूर्तियां, लिनन से बने कपड़े और दूसरी चीजें भी मौजूद थीं। इसके बराबर से डोम में एक और चैम्बर मौजूद था, जहां पर सोने की कफन में लिपटी हुई एक मम्मी ताबूत के अंदर रखी हुई थी, जिसको बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था। कीमत में बाकी सामान को तो छोड़ें, सिर्फ मम्मी का कफन ही 90 किलोग्राम प्योर गोल्ड का बना था। चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग की गई थी उसके कलर आज भी फीके नहीं पड़े थे। हॉवर्ड कार्टर की इस खोज ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ये पहला ऐसा डोम था जो लुटेरों की पहुंच से बच गया था। ये डोम अपनी असली हालत में मौजूद था, लेकिन रिसर्चर्स के लिए नए सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल था कि ये मम्मी किस बादशाह की है और दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग किस ओर इशारा कर रही हैं। सवाल था, जब वैली के दूसरे डोम को लूट लिया गया तो फिर ये डोम कैसे बच गया। अब इन सवालों का जवाब ढूंढना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी बन गया था। लिहाजा इस मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने सबको और हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ये मम्मी जिस बादशाह की थी उसकी उम्र मौत के वक्त सिर्फ 18 साल थी। इस मम्मी को डोम्स में मिलने वाली दूसरी मम्मी के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि उसके बाप की बॉडी डोम नंबर 55 और मां की बॉडी डोम नंबर 35 में मौजूद थी। इस बादशाह का नाम तूतनखामुन था। जब तूतनखामुन गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, क्योंकि अचानक उसके पिता की मौत हो गई और गद्दी का अगला वारिस तूतनखामुन ही था, जो उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन उसकी प्रजा ने उसी को अपना बादशाह मान लिया था। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने यह खोज की थी, उस वक्त इस खोज के मुताबिक आज की तरह तकनीक विकसित नहीं थी। आखिरकार 1939 में हॉवर्ड कार्टर भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और डोम पर रिसर्च का काम बंद हो गया। बहुत सालों बाद जब तकनीक विकसित हुई तो आलिया इस्माइल ने, जो इजिप्ट की फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तूतनखामुन के डोम पर फिर से रिसर्च शुरू की। आलिया इस्माइल इन बादशाहों की 4500 साल पहली जिंदगी के बारे में जानना चाहती थी और वो इस डोम के लुटेरों से बचने की वजह भी तलाश रही थी। सबसे पहले उन्होंने दीवारों की पेंटिंग की जांच की। इस जांच के बाद सारे राज एक एक के बाद खुलते चले गए। लैपटॉप के जरिए जब वॉल पेंटिंग को जूम किया गया तो उस पर ब्रश के निशान मिले। आलिया इस्माइल का मानना था ये निशान जब गीले प्लास्टर पर पेंटिंग की जाए तो उस वक्त पड़ जाते हैं। ये डोम पहाड़ के अंदर 36 फुट की गहराई में मौजूद है और इसमें अंदर हवा जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। माना जाता है कि जब डोम तैयार किया गया तो उन लोगों के पास वक्त बहुत कम था।
अब सवाल उठता है कि इतनी मेहनत करके इतना खूबसूरत डोम बनाया गया, फिर उन लोगों को जल्दी किस बात की थी जो वो लोग प्लास्टर सूखने का इंतजार नहीं कर सकते थे। फिर से तूतनखामुन के डीएनए की जांच की गई। उससे पता चला कि जिस वक्त तूतनखामुन की मौत हुई थी उस वक्त वह कई बीमारियों से ग्रस्त था। उसका एक पैर भी खराब हो गया था और उसे मलेरिया की बीमारी लग गई थी। डॉक्टर का मानना है कि उसकी मौत भी मलेरिया की वजह से ही हुई होगी। क्योंकि बादशाह की मौत अचानक हो गई तो डोम भी जल्दी में बनाया गया। नई डीएनए रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि इस बादशाह के माँ बाप दोनों सगे भाई बहन थे, क्योंकि जब सेम ब्लड ग्रुप वाले लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो उनके बच्चों में शुरू से ही बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो तूतनखामुन के साथ भी हुआ। जब हॉवर्ड कार्टर ने इस डोम की खोज की उस वक्त इसके मुहाने पर बहुत सारे पत्थर लगे हुए थे, जबकि दूसरी डोम के मुहाने साफ थे, वहाँ पत्थर नहीं थे। माना जाता है कि शायद पत्थरों की वजह से लुटेरे इस डोम को नहीं तलाश पाए। अब सवाल ये था कि जब दूसरे डोम के मुहाने पर पत्थर नहीं थे तो इस डोम के मुहाने पर पत्थर कहां से आए। इसके लिए आलिया इस्माइल ने ड्रोन के जरिए सारे एरिया की जांच पड़ताल की। जब ड्रोन की फुटेज देखी गई तो पहाड़ पर पानी के निकलने के निशान मिले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भूकंप की वजह से पहाड़ों से आए पत्थर पानी के प्रेशर से डोम के मुहाने पर जमा हो गए और इस डोम को पूरी तरह बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी तूतनखामुन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।